तो भाई कैसे हो आप लोग। और भाई आज सुबह जब भी आप उठे होगे तो शायद आपने भाई कॉफ़ी पी होगी, न्यूज़ फीड स्क्रॉल किया होगा। लेकिन भाई वेस्ट एशिया में ना एक ऐसा भूत आ चुका है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। हाँ जी, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट किया और पूरी दुनिया में रेड अलर्ट बच गया। उन्होंने ये लिखा है, अ मैसिव अमराडा इज़ ऑन द वे। तो भाई बेसिकली क्या हुआ है ना, एक ऐसा नेवल फ्लीट है जिससे एक्सपर्ट ना फ्लोटिंग सॉवरेनिटी कहते हैं, यानी कि एक पूरा तैरता हुआ देश जिसके पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी मुल्क को घुटने में ला सकता है बहुत कम टाइम में। तो भाई इस वक्त बात हो रही है यूएसएस अब्राहम लिंकन, जो दुनिया का एक वन ऑफ द डेंजरस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो भाई ये अपने पूरे स्ट्राइक ग्रुप के साथ ना ईरान के दरवाजे पे खड़ा है, जिसमें F-35C लाइटनिंग स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और जिसमें लगी हुई हैं टॉम हॉक मिसाइल फुल्ली लोडेड। तो भाई सवाल है क्यों क्यों अचानक जनवरी 2026 में अमेरिका ने इतनी बड़ी फौज भेज दी। तो क्या भाई ये सिर्फ डराने के लिए है या फिर डोनाल्ड ट्रंप वो करने वाले हैं जो पिछले 7 महीने पहले 2025 में अधूरा रह गया था। तो भाई आज की वीडियो में बस हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो भाई स्वागत है आपका द सरकारी गेमर यूट्यूब चैनल पे। तो भाई सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी भाई, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई अब है सेगमेंट 1, फ्लैशबैक, व्हाट हैपेंड इन जून 2025। तो भाई अमराडा का मतलब है ना एक शैतान, ठीक है। तो भाई अमराडा का समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। टाइम मशीन ऑन करते हैं और चलते हैं जून 2022, नहीं 22 जून 2025, ठीक है, की रात में। आपको याद है उस रात क्या हुआ था? तो भाई उस वक्त भी टेंशन हाई थी, इजराइल और ईरान के बीच की वॉर चल रही थी, लेकिन अमेरिका साइड में खड़ा था अनटिल दैट नाइट, ठीक है। यूएस एयरफोर्स और नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। सोचिए भाई रात के अंधेरे में मिसूरी यूएसए से B-2 बॉम्बर, जो होता है ना B-2 बॉम्बर, बहुत बड़ा सा एक बॉम्बर है। तो भाई 18 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट करता है और किसी को बिना दिखे किसी रडार पे है। उन्होंने ईरान के 3 सबसे सीक्रेट जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, सबसे नंबर 1 पे है फोर्डो, सेकंड है नैंटेज और तीसरा है अशफाहन तो को टारगेट किया और वहाँ गिराया गया GBU-57 MOP, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनेट्रेटर। तो भाई ये कोई आम बॉम्ब नहीं है, ये भाई 30,000 पाउंड का एक मॉन्स्टर है जो पहले ज़मीन के अंदर घुसता है, कंक्रीट के बंकर को तोड़ता है और फिर फट जाता है, ठीक है। तो ट्रंप ने अगले दिन कहा कि वी हैव ऑब्लिटरेटेड देम, हमने उन्हें मिटा दिया है। लेकिन भाई कहानी वहाँ ख़त्म हुई नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो भाई न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जज़ीरा ने कंफर्म किया है कि ईरान ने चुप नहीं बैठा। पिछले 6 महीनों में उन्होंने तलेगान 2 नाम की एक नई फैसिलिटी बनाई है और इंटेलिजेंस कह रही है ना भाई कि जो ईरान का अब न्यूक्लियर वेपन है ना, वो बस एक स्क्रू टाइट करने की दूरी पे है। तो इसलिए ट्रंप वापस आ गए हैं अपने फॉर्म में और इस बार वो बॉम्बर नहीं लाए, वो पूरा शहर ही लाए हैं, जिसको हम अमराडा कह रहे हैं, अब्राहम लिंकन वाला, ठीक है। अब आते हैं भाई सेगमेंट नंबर 2 पे, अमराडा व्हाट इज़ कमिंग। तो अब बात करते हैं मैसिव अमराडा की, जिसका जिक्र ट्रंप ने किया है। तो भाई अमराडा चीज़ क्या है? तो भाई ये है सेंटर में ना एक यूएसएस की शिप है, अब्राहम लिंकन CVN-72। ये शिप नहीं है भाई, ये 1 लाख टन का मॉन्स्टर है, इसमें 90 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है। सबसे खतरनाक F-35C लाइटनिंग, ठीक है। ये 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है। इसका मतलब समझते हो स्टेल्थ का। तो भाई ईरान को रडार को पता भी नहीं चला कि मौत कब आई और मौत करके चली गई। तो इसको हम कह रहे हैं यहाँ इनविजिबल किलर। अब इसके साथ आ रहा है साथ में फ्री गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जैसे USS मिस्चर और USS मैकफॉल। तो इसके अंदर भाई हंड्रेड्स ऑफ टॉम हॉक मिसाइल्स हैं। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है जो बहुत दूर तक पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेसी रखने का दम रखती है। तो भाई तेहरान के ना उस मिसाइलों से तेहरान के किसी भी ऑफिस के अंदर की खिड़की तक टूट सकती है, मतलब इतना प्रिसाइज है वो, ठीक है। तो भाई मिलिट्री लैंग्वेज इसे कहते हैं पावर प्रोजेक्शन। ट्रम्प बेसिकली कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, अपनी गन लोड कर रहा हूँ, अब बात करनी है गोली चलानी है तुम डिसाइड करो। तो ये सारी बातें हुई हैं। अब आते हैं भाई अपने वीडियो के सेगमेंट 3 पे, द ईरानियन काउंटर, अ असिमेट्रिक ट्रैप। तो अब क्या है ना भाई, ईरान के पास एक जियोग्राफिकल ब्रह्मास्त्र है और उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। मैप मैंने अटैच कर दिया भाई और देखो। तो भाई इस पतली सी गली से समुद्र का मतलब पूरी दुनिया का 20% तेल जाता है, यहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने डिसाइड किया कि हम मतलब ईरान ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो डूबेंगे और साथ में तुमको भी ले डूबेंगे, तो बस उसे यहाँ से कुछ शिप डुबा देंगे
और रास्ता ब्लॉक कर देंगे, और उसका नाम ले लेंगे हम शिप ढूंढ रहे हैं, बस ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो रिजल्ट इससे क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो पेट्रोल 100 रुपये का है वो सीधे 300-400 रुपये पहुँच जाएगा, और ग्लोबल इकोनॉमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई हैं 29 जनवरी 2026 की, तो जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है ना, IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अपना फास्ट अटैक क्राफ्ट्स उतार दिए हैं। ये छोटी छोटी बोट्स हैं लेकिन इनमें मिसाइलें लगी हुई हैं, और ये वही बात हो रही है कि हाथी जो कि US कैरियर की बात कर रहे हैं उसको मारने के लिए हज़ारों मधुमक्खियाँ आ रही हैं। तो इसको कह रहे हैं हम, इसीलिए इसको कह रहे हैं असिमेट्रिक वॉरफेयर। अब ईरान कह रहा है ना, तुम हमें ऊपर से मारोगे, हम तुम्हारी इकॉनमी की नस काट देंगे, ठीक है। तो अब है भाई सेगमेंट नंबर 4, द ग्लोबल चेस बोर्ड, फ्रेंड्स टर्निंग एनिमीज, ठीक है। अब भाई इस बार ना 2003 वाला सीन नहीं है, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था और सब चुप थे। 2026 का मिडिल ईस्ट बदल चुका है। तो पहली चीज़ें हुई हैं, मतलब जो पहली चीज़ है वो है टर्की की वार्निंग। तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं हकान फिदान ने अभी अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया है। उन्होंने साफ कहा है इट्स रॉन्ग टू स्टार्ट अ वॉर अगेन। उन्होंने अमेरिका को वार्न किया है कि भाई अगर ईरान पे हमला हुआ तो रेफ्यूजी क्राइसिस होगा, जो टर्की बर्दाश्त नहीं करेगा। और टर्की आप सब जानते होंगे कि नेटो का मेंबर है और वो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, मतलब चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं। और दूसरा जो हुआ है वो सऊदी अरेबिया और UAE। तो रियाद और अबू धाबी ने भाई इस बार अमेरिका को ब्लैंक चेक देने से मना कर दिया है। पिछली बार टेंशन हुई थी तो ईरान ने प्रॉक्सी मिसाइल जो है ना, मतलब बहुत सारी बॉम्बिंग कर दी थी सऊदी की ऑयल फैसिलिटी, वहाँ ड्रोन मार दिया था। तो सऊदी अरेबिया को अब समझ में आ गया है कि अगर मतलब अमेरिका के घर में आग लगेगी तो भाई घर उसका और धुआं उसके घर में भी आएगा। इसलिए भाई जो ट्रम्प हैं वो अकेले पड़ सकते हैं अगर उन्होंने बिना सोचे समझे वो बटन दबा दिया तो, ठीक है। अब BBC एनालाइज करती है भाई 3 फ्यूचर सिनेरियो, ठीक है। अब मज़ा आएगा भाई, असली मसाला तो अब है कि BBC न्यूज़ ने अभी एक डिटेल एनालिसिस किया है, मतलब जो पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं अगर ट्रम्प डिसाइड करते हैं अटैक करने का। उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज करके 3 आउटकम्स बताए हैं बेसिकली। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इनमें से ना एक चीज़ तो पक्का होने वाली है। अब सिनेरियो नंबर 1 है द सर्जिकल स्ट्राइक लिमिटेड अटैक। BBC कह रहा है कि ट्रम्प शायद फुल वॉर ना करे, वो सिर्फ IRGC मतलब ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड को के बेसेस जो हैं बेसिकली उनको मिसाइल साइट्स और फैसिलिटी पे हमला करेंगे। मकसद ये है कि भाई ईरान के हथियार तोड़ दो ताकि वो फ्यूचर पे हमला ना कर सके। अब प्रॉब्लम ये है ना कि भाई BBC वार्निंग देता है कि पास्ट इंटरवेंशन जैसे इराक और लीबिया बताते हैं कि डेमोक्रेसी ऐसी बॉम्बिंग से नहीं आती, उल्टा क्योस फैल जाता है, मतलब एकदम क्योस फैल जाएगा अगर ये अमेरिका ऐसा करता है तो, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 2 द वेनेजुएलन मॉडल, ठीक है, फोर्स मॉडरेशन। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, BBC इसे वेनेजुएलन मॉडल बुला रहा है। मतलब ट्रम्प इससे इतना प्रेशर बनाएंगे सैंक्शंस लगा के कि भाई ईरान की सरकार जो है वो गिरे नहीं लेकिन इतनी कमज़ोर हो जाए जैसे वेनेजुएला में हुआ। मडूरो पावर में तो था लेकिन भाई दुनिया से कट चुके थे एकदम अलग, ठीक है ना, मजबूर हो गए थे। तो ईरान को मजबूरन अपनी प्रॉक्सीज जैसे हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करना बंद करना पड़ेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। और BBC ये कहता है कि भाई चाहो ना चाहो ये मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब सिनेरियो नंबर 3 है द नाइटमेयर रेजिम कोलैप्स एंड मिलिट्री रूल। ये सबसे डरावना सिनेरियो है। अगर ट्रम्प ने पूरी ताकत लगा दी और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है ना उनका सिस्टम गिर गया तो क्या वहाँ डेमोक्रेसी आएगी? BBC कहता है कि भाई नहीं, वहाँ पावर लेगा डीप स्टेट का, ठीक है, यानी कि IRGC के जनरल। सोचिए ईरान एक रिलीजियस कंट्री से बदल के एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप जैसे पाकिस्तान का हाल हुआ करता था वैसा बन जाएगा। एक ऐसा ईरान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी होंगे और जिसे चलाने वाले जनरल्स होंगे, रिलीजियस लीडर्स नहीं। एकदम पागलपंथी का माहौल हो जाएगा। तो BBC ये कह रहा है कि भाई ये बहुत मोस्ट डेंजरस आउटकम है इन सारी चीज़ों का। तो अब आते हैं भाई अपने सेगमेंट नंबर 5 पे। तो भाई अब आते हैं ट्रम्प के 3 ऑप्शंस। पहला है द सिम्बलिक स्लैप, दिखावे का हमला। कुछ मिसाइलें रिपोर्ट उड़ा दो, थोड़ा शोर मचाओ और बोलो मिशन एकम्प्लिश। फ़ायदा ये है कि वॉर नहीं होगी, नुकसान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता रहेगा। और ऑप्शन नंबर 2 है कि भाई फुल स्केल सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, पूरी ताकत लगाओ, तेहरान पे बॉम्ब गिराओ, सरकार गिराने की कोशिश करो। रिस्क ये है कि भाई पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है, ऑयल प्राइसेस जो है वो आसमान छू लेंगे। अब ऑप्शन नंबर 3 ये है कि भाई जो ग्रैंड बार्गेन करो, ठीक है ना। तो भाई ये अमराडा शायद जो है ना ये लड़ने के लिए नहीं है, सिर्फ एक डिप्लोमेसी का इंटिमिडेशन है।
ट्रम्प चाहते हैं कि भाई ईरान डर के मारे टेबल पे आ जाए और ये जो न्यूक्लियर डील है ना ये साइन कर दें। और ट्रम्प ट्वीट में लिख भी चुके हैं कि होपफुली ईरान विल कम टू माई टेबल। और मुझे पर्सनली लगता है कि भाई ट्रम्प ऑप्शन 3 ही ट्राई कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं, वो गन दिखा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं। तो भाई अब आते हैं हम अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे। तो जाने से पहले कुछ चीज़ें बता दूं आपको। तो भाई हिस्ट्री ना अपने आप को रिपीट नहीं करती, लेकिन भाई वो राइम ज़रूर रखती है। तो एक भाई बहुत नाजुक मोड़ पे हम इस टाइम खड़े हुए हैं। एक तरफ जो है वो यूएस का अब्राहम लिंकन है, तो दूसरी तरफ ईरान की ज़िद। तो भाई क्या ट्रम्प ये गैम्बल करेंगे या फिर एक बड़ी तबाही हमें देखने को मिलेगी? तो भाई आपको क्या लगता है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प को ईरान पर हमला करना चाहिए या डिप्लोमेटिक रास्ता चुनना चाहिए? तो भाई नीचे कमेंट करके बताओ, वॉर और डील। अगर आपको भाई ये एनालिसिस पसंद आया हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि भाई यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चले कि भाई हम जो है ना कंटेंट में क्वालिटी रखते हैं। अपने दोस्तों का शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भाई ठोक दो लाइक, है ना, लोग लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब करो, भर भर के अपने शेयर मार दो भाई। अपने भाई का चैनल है, सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ाने में मदद करो यार। चलो ठीक है भाई, लव यू ऑल, थैंक यू।